नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो रिक्रूटमेंट है ये कोंकण रेलवे की है। मैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में आप लोगों को लगभग 1 महीना पहले बता चुका हूँ। इसमें ग्रुप डी की भर्ती भी अवेलेबल है, इसमें टेक्नीशियन की भर्ती भी अवेलेबल है, इसमें आप लोगों को ALP की भी भर्ती देखने को मिल जाएगी। लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 3 ही जगह के लोग को जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म आप लोगों के लिए आज से चालू हुआ है। ठीक है, 16/9 आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आज से चालू हुआ है और 1 महीना पहले इसका नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दे दिया था। मैंने इसका अपनी साइड से फॉर्म भी फिल करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन इसके फॉर्म फिल करने में बहुत दिक्कत आ रही है। हालांकि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे दूँगा, एक बार आप अपनी साइड से भी ट्राई कर लेना। अदरवाइज़ मैं कैसे ना कैसे ढूंढ के इसके फॉर्म का लिंक जो भी डिफरेंट जनरेट होता है साइट पे मुझे मिलता है, जहाँ से सक्सेसफुली फॉर्म फिल हो जाए वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप लोगों का ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा, पहले ही क्लियर कर दूँ, ऐसे बच्चे जो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के नहीं हैं वे बच्चे इस वीडियो को यहीं कहीं स्किप करो। बाकी बच्चे इस फॉर्म को फिल करना, क्योंकि आप लोग आते हो इस कैटेगरी में। अब यहाँ पे 3-4 इन्होंने सेगमेंट बनाए हुए हैं, जिसमें ऐसी कैटेगरी है जिन्होंने लैंड लूज़ किया था, मतलब जिनकी ज़मीन चली गई थी। कैंडिडेट हु लैंड हैज़ बीन एक्वायर्ड फॉर KRCL प्रोजेक्ट, KRCL प्रोजेक्ट के लिए जिनकी ज़मीन ले ली गई थी उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन लैंड लूज़र, यानी लैंड लूज़र के अलावा जो कैंडिडेट हैं जो महाराष्ट्र के हैं, गोवा के हैं, कर्नाटका के हैं और जिनके पास वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है, रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलॉन्ग विद द कोंकण रेलवे, वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, वे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में, अगर आपके पास डोमिसाइल है, आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कर रखा है, ठीक है, आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप 3 एरिया में आते हैं तो। आशा करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों को अलग अलग दिखाई देगी। एक डिवीज़न में अगर आपको इतनी वैकेंसीज देखने को मिल रही है तो वो आप लोगों के लिए ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं, पैसा भी आप लोगों का लगना नहीं है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एज का क्राइटेरिया सेम जैसा नॉर्मल वैकेंसीज जो रेलवे की आती है उसमें जो होता है वही आपको जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद जो आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो भी आप लोगों का डिपार्टमेंट ने सेम ही क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। एज जो है 18 से 36 साल है। बाकी अलग अलग क्राइटेरिया है। रिलैक्सेशन आप लोगों को जो मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया से आते हैं तो। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया, सबके लिए फॉर्म नहीं है। जो बच्चे उन एरियाज़ के हैं, गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र का, वो बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है, बाकी बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्वालिफिकेशन पे लेकर जाऊंगा सो दैट आप लोग जो है इसके बारे में जान सकें और पता कर सकें कि आप लोग इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया से आते हैं तो, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ सो दैट आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं इनका तो मैं गौर नहीं कर रहा। उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का 10वीं पास होना है, ITI होना है SCVT या NCVT से, और आप लोगों का जो ITI है या तो वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो या फिर आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन से हो, वायरमैन से हो, आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट लोको पायलट में मल्टीपल वैकेंसीज है जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। सेम वही कंडीशन, 10th पास, ITI रिलेवेंट ट्रेड में आपका होना चाहिए, तब जाके आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद सिविल पे मैं फोकस नहीं कर रहा। उसके बाद ये देखो, मैकेनिकल में आप लोगों का यहाँ पर NCVT SCVT से ITI है, 10th पास है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैकेनिक डीजल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के ऑटोमोबाइल वाले बच्चे, उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले बच्चे, वेल्डर है, पेंटर है, ये बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने अप्रेंटिस की है तो आपके लिए ही फ़ायदा है, आप लोगों को मौका यहाँ पे मिल रहा है फॉर्म को फिल करने के लिए। आप लोग कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग में सीनियर जो स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है और पॉइंट्समैन है, इसमें तो आप लोगों की क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया थोड़ा हाई है, लेकिन जो पॉइंट्समैन है इसमें 10th के बेस पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पर आप लोगों का 10वीं पास चाहिए, ITI चाहिए,
अगर आप लोगों ने ITI नहीं किया तो 10th प्लस आपने अप्रेंटिस की होगी रेलवे से, आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे। उसके बाद कमर्शियल में कमर्शियल सुपरवाइज़र ग्रेजुएशन आपने की है किसी भी जो है यूनिवर्सिटी से, आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन वही कि आप लोगों को गोवा, महाराष्ट्र या फिर आप लोगों को कर्नाटका का कैंडिडेट होना है और वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना है। यह एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता, और कब ये वैकेंसी आती है, कब इसके फॉर्म निकल जाते हैं। बहुत बच्चे इसी जो है चीज़ों को देखकर इसके फॉर्म को नहीं फिल कर पाते। तो मैं आप लोगों को एक बार फॉर्म भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था, तो ये कोंकण रेलवे के ऑफिशियल फॉर्म की वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हो सकता है कि रात 12 बजे से इसका फॉर्म प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाए। 16 तारीख से आप लोगों का होना था फॉर्म, लेकिन मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी, फॉर्म इसका सक्सेसफुली फिल नहीं हो पा रहा है। तो आज 17 तारीख आप लोगों की हो गई है। आशा करता हूँ कि आप आज जो है इसका फॉर्म फिल कर सकें। अपनी साइड से भी कोशिश करना कि लिंक आप लोगों को मिल जाए। अदरवाइज़ मैं अपनी साइड से कोशिश आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा ताकि आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सको। एक बार मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर रहा है। एक्चुअली मेरे को यूट्यूब ना अलाउ नहीं कर रहा है फॉर्म की वीडियो बनाने के लिए। मैं जो भी फॉर्म की वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने BAS की फॉर्म की वीडियो डालने की भी कोशिश करी। डालने से पहले वो अनलिस्ट में रखने के बाद ही यूट्यूब उस वीडियो को हटा दे रहा है, जिससे कि जो भी फॉर्म की वीडियो आपने देखा होगा बहुत कम आ रही है और मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। बाकी इतनी जानकारी मेरे पास थी। आशा करता हूँ आप लोग इससे संतुष्ट होंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो ऑथेंटिक लिंक है वो प्रोवाइड कर सकूँ। ये लिंक तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग इससे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना। धन्यवाद।